ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के छठे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश पर जाकर महादेव जी को प्रार्थना करना, महादेव जी को मनाना किस प्रकार से हुआ। इस पर मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया, अर्थात शिव शंकर के पार्षदों ने जब देवताओं को हराकर उनके अंग प्रत्यंगों को तोड़ फोड़ कर भूत प्रेतों के, जिसमें त्रिशूल, पटीस, गदा, मुदग्गर आदि हथियारों से जब छिन बुन कर दिया, तो वे ऋत्विज और सदस्यों के साथ बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस उत्पात के बारे में जानते थे, इसीलिए वे दक्ष के यज्ञ में भी नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ का सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग भी हो गया। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से शुरू होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के साथ इन समस्त लोगों को भी बचाना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्यों को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ में लेकर अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत को चले गए, जो भगवान शंकर जी का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणि में शिखर हैं, जो अलग अलग प्रकार की धातुओं के रंग बिरंगे लग रहे हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, बेलें और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु घूमते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदराएं, ऊंचे ऊंचे चोटियों के कारण वे पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मंद अंत भमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि और अन्य अन्य पक्षियों के आवाज़ से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, निप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुर्बक, सुनहरे, सतपत्तर, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं और कुंभक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गुलर, पीपल, पाकर, बड़, गुगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिशोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले तथा ठोस बांस के झुरमटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर चहचहाट करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों में वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ जहाँ हरित, हिरण, वानर, सूअर, सिंह,
रिच, शाही, नील गाय, सरब, भाग, मृग भैंसे, कर्णंतर, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पत्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो जाता है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियाँ हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरणरज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछलती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धूल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिसमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर भी थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरि चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाले सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वह दुर्यमणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किमपुरुष अर्थात शेर जैसे मुख वाले किन्नर आदि जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वट 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया भी बनी हुई थी, इसलिए धूप का कष्ट कभी नहीं सहन होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा चाहने वालों के आश्रय लेने वाले वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन बादल की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह, भस्म, दंड, जटा और मृग चरम एवं मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए थे। वे एक कुशा आसन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद के पूछने पर सनातन ब्रह्मा जी का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा हुआ था। वे बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर, कलाई में रुद्राक्ष की माला और तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योगपट अर्थात काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और राक्षसों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, फिर भी श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्री शंकर जी के चारों ओर से महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से जो अब तक प्रणाम
की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति अर्थात प्रकृति और बीज रूप अर्थात पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्मा है वह आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग वेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही लगे रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है और दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुड़ता रहता है, जलता रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी और बुरे वचनों से दूसरों का चित्त को दुखा करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं, अर्थात पर दुख कातर दूसरे लोगों का दुख दूर करने के स्वभाव के कारण ही उन पर कृपा ही करते रहते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न भी नहीं करते। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, इसलिए जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में ही लगा रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही आसक्त रहता है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान, आप सबके मूल हैं, अर्थात आप सबके मूल, सभी का मूल है। सब मूल मतलब जड़ के समान है आप सभी की। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनर्उद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे भगवान दक्ष फिर जी उठें, फिर से जीवन को प्राप्त हो सके, भग देवता को नेत्र मिल जाए, अर्थात जो सुख शांति और लक्ष्मी के देवता हैं उन्हें भग देवता कहा जाता है। उनकी आंखें इस युद्ध में चली गई थी, तो उनको आंखें मिल जाएं और भृगु ऋषि जी की जो दाढ़ी मूछ दोबारा से आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाए। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका ही भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंस्याम संहितायाम चतुर्स्कंदे रुद्र शांतवनम नामो षष्ठो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार आपने श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्स्कंद के छठे अध्याय का श्रवण किया, जिसमें भगवान शंकर से देवता लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, कैलाश पर्वत पर जाके उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, जो यज्ञ दक्ष के यज्ञ हवन के दौरान वहाँ उत्पात हुआ है, दक्ष राजा की गर्दन कट गई, दूसरे देवी देवताओं के अंगों को काटा गया, तोड़ा मरोड़ा गया, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हें दुर्बुद्धि जानकर, माया के आवरण से ढका हुआ पुरुष जानकर कृपा ऐसी कृपा करें कि वो दोबारा से अपने जीवन
को प्राप्त करें और ये जो यज्ञ था ये दोबारा से पूर्ण हो और आप भी इस यज्ञ के अंदर अपना भाग पाएं। ये अध्याय आप सभी भक्तों जनों द्वारा सुना गया और मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना की कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रस्तुत किए जाने वाले ओम नमो नारायण चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें तथा आगे से आगे शेयर अवश्य करते रहें ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथाओं का अमृत सभी के कानों में गूंजता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।